गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन की कक्षा नंबर 6 है ना। कक्षा 6 में आज हम लोग आरंभ करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या ऑर्गन्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के सेल थे, दो तरह के ऑर्गन्स थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। उसी प्रकार फीमेल में भी दो तरह के ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग ओवरीज या गोनाड के नाम से जानते हैं, नहीं जैसे कि उधर क्या था, गोनाड एंड टेस्टिस। जिस प्रकार टेस्टिस इन पेयर होते हैं, मतलब 2 इन नंबर होते हैं, स्कॉटम सेक में होते हैं। इसको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री तापमान कम चाहिए इन डिग्री सेल्सियस, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस अच्छी तरीके से हो सके। उसी प्रकार ओवरीज भी पेयर में होते हैं और ये लोअर एब्डोमेन होते हैं, ये शरीर के बाहर नहीं होते हैं, मतलब कि इनको तापमान नॉर्मल बॉडी के हिसाब से ही चाहिए, इनको कम या ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरा बात है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम डक्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डक्ट सिस्टम जो कि आफ्टर प्यूबर्टी फंक्शनल ज्यादा होते हैं, ये बन तो जाते हैं डक्ट ट्यूब्स एंड ऑल दैट, लेकिन ये फंक्शनल इन मैकेनिज्म आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब लड़कियां में 10 से 12 साल के बाद होता है। तो क्या आप बता सकते हैं पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब होता है और इसका क्या नाम है? तो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल 10 से 12 साल के उम्र में होता है और इसे मिनाज के नाम से जाना जाता है, जबकि सबसे लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मीनोपाउज, पाउज मींस रुक जाना, अब नहीं हो सकता। जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो पाउज बटन डालने पे वो स्टॉप हो जाता है। तो मीनोपाउज मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल या एमसी या पीरियड्स का स्टॉप हो जाना, वो 45 या 50 के एज के लगभग होता है। किसी किसी में 55 भी हो जाता है, नहीं। तो डक्ट सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा? फैलोपियन ट्यूब्स, जिसे हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओविडक्ट इसलिए क्योंकि ओविफोर टर्म जो आया है ओवम, ओवा से आया है, और डक्ट मतलब ये एक ऐसा ट्यूब जिसमें एग ट्रांसपोर्ट होके वहां पे कैरी आउट होके आता है, इसीलिए फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ओके। दूसरा जो डक्ट है वो यूटेरस, जिसे हम वर्म के नाम से जानते हैं, WOMB, और इसे हिंदी में गर्भ कहा जाता है। यही गर्भ में एम्ब्रियो फीटस का फॉर्मेट लेते हैं। फीटस का फॉर्मेट के बाद यहीं से पार्टीशन के माध्यम से फिर डिलीवरी होता है, नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज वेजाइना। द थर्ड डक्ट इज, डक्ट सिस्टम का तीसरा पार्ट जो है वो वेजाइना है। वेजाइना इज अ कॉपुलेटरी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स, जबकि मेल का कॉपुलेटरी पार्ट कौन सा है? पेनिस। मतलब ऑर्गेज्म में, ऑर्गेज्म मीन्स क्वाइटस और कॉपुलेशन में कौन से 2 ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं? पहला पेनिस और दूसरा वेजाइना। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहने का मतलब है कि बाहर वाले ऐसे कौन से ग्लैंड्स या कौन से लेयर्स है जो कि पार्टिसिपेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करते हैं। तो ये हो गए मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड ऑल दैट। यहीं पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं, नहीं। फैट डिपोजिशन के कारण मेजोरा और माइनोरा का डेवलपमेंट होता है, जो आपको फर्दर लेक्चर में और डिटेल से बताया जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर डिलीवरी। चलो बच्चे का हो गया, पार्टीशन हो गया, तो उसके बाद बच्चे को ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम चाहिए वो कहां से मिलेगा? तो मदर के ब्रेस्ट से और मेमरी ग्लैंड से। मेमरी ग्लैंड से दूध के फॉर्मेट में बच्चे को न्यूट्रिएंट्स इन अर्ली 6th मंथ में सप्लाई देते हैं, क्योंकि विदाउट फूड सोर्स नो वन कैन सर्वाइव ऑन दिस नेचर। हर इंसान को गर्मी काफी है, तो यहाँ पे
मौसम भी उसी हिसाब से है, तो इस हिसाब से आप चिल्ड होके पढ़िए। पंखे, एसी, जो भी अफोर्ड आप कर सकते हो उसमें रिलैक्स होके पढ़िए। तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड में हमने बता रहे थे, ये मेमोरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ब्रेस्ट का फॉर्मेशन करती है, और ये ब्रेस्ट बच्चे को फीड करने के तौर पे काम आती है। नहीं तो यहाँ पे अब सवाल होता है, कभी कभी आप लोगों ने लड़ाई झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ा कि माँ का दूध पिए हो तो सामने आ जाओ, है ना। तो माँ का दूध का मतलब दे आर नॉट calling you an anti-sense statement. It means they are asking you, have you taken the antibodies that are present in mother milk? मतलब कौन सा एंटीबॉडी है जो मदर मिल्क में पाया जाता है, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या आप जानते हो इसका आंसर? इसका आंसर होता है IgA। द एंटीबॉडी फाउंड इन मदर मिल्क इज IgA, और प्लेसेंटा से जो जाता है उस एंटीबॉडी, उसका नाम है IgG। ये दो एंटीबॉडी आपको मदर के मीडियम से मिलता है, जबकि और भी एंटीबॉडीज होते हैं जैसे कि IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, ये सब IgA, IgG, IgM, ED ऐसे लिखते हैं ना। तो ये सब एंटीबॉडी है जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजेंस, एंड चाहे वो पैथोजेन इनहेरिटेड डिजीज हो या फिर एक्वायर्ड डिजीज हो। तो यहां तक नोट डाउन करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ओवरी पढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे एक फोटोज दिया गया है जिसमें यूटेरस, उसके लाइनिंग्स, सर्विक्स, वेजाइना, मिंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के बारे में एक लेबल डायग्राम आपको दिया गया, अच्छी तरीके से उसे देखिए। यहाँ पे देखिए ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल में पाया जाता है, और ये प्रोड्यूस करता है ओवा या ओवम, और साथ में एक स्ट्राइडल हार्मोन जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करती है और पार्टिसिपेट करती है फर्टिलाइजेशन और उससे रिलेटेड प्रोसेस में। जिस नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, तो ओवरी जो होते हैं वो लोअर एब्डोमेन, पेट वाले रीजन के लोअर साइड में पाए जाते हैं, नहीं मिड डॉर्सल रीजन के तरफ, जिसमें दोनों तरफ ओवरी पाए जाते हैं। वहां से फेलोपियन ट्यूब कनेक्टेड रहते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ओवा आता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है एम्पलर इस्थमस जंक्शन में फेलोपियन ट्यूब का, फिर इम्प्लांटेशन होता है वॉम्प में, और इस तरीके से फिर फर्दर डेवलपमेंट बेबी का होता है। ये लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं लोकेटेड। लेंथ ऑफ द ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। इट इज कनेक्टेड विथ पेल्विस रीजन, मतलब कमर वाला और हिप वाला रीजन से, और यूटेरस को कनेक्ट करने के लिए जो कंपोनेंट है उसे हम लिगामेंट्स के नाम से जानते हैं। लिगामेंट्स, एक लिगामेंट्स होता है और दूसरा टेंडन। लिगामेंट्स बोन टू मसल्स कनेक्ट करता है, जबकि टेंडन बोन टू बोन कनेक्ट करता है। जहां पे भी बोन और मसल्स का कनेक्शन हो वहां पे हम लिगामेंट्स बोलते हैं इस कनेक्शन को, और जहां बोन्स और बोन्स कनेक्ट करे उसको टेंडन बोलते हैं। आप लोग को ये मालूम होगा। Now the each ovary is covered by a thin epithelial tissue which encloses ovarian stroma. Ovarian stroma कहने का मतलब है ओवरी में पाए जाने वाला मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का दो पार्ट, आउटर पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ओके, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लेवल डायग्राम दिखाया जाएगा जिसमें आपको कॉर्टेक्स और मेडुला को अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो इस प्रकार ओवरी का दो लेयर, एक पार्ट आउटर कॉर्टेक्स ओवेरियन स्ट्रोमा का और दूसरा पार्ट इनर मेडुला। नहीं, ओवरी 2 से 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 2 से 3 सेंटीमीटर, कनेक्टेड होता है बाय द मींस ऑफ लिगामेंट्स। ये प्रोड्यूस करता है ओवा और ओवेरियन स्ट्रोमा को, ओवेरियन हार्मोन्स को, जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया था कि स्ट्रोमा जो होता है वो तो दो पार्ट है, एक आउटर को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को मेडुला बोलते हैं। यहाँ पे ओवरी का एक डायग्राम आपको दिया गया है, उसमें आप देखोगे
कि आउटर कॉर्टेक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन फॉलिकल्स का मैचुरेशन दिख रहा होगा, है ना। जबकि मेडुला रीजन में वो ऐसे कंपोनेंट्स है जो इस फॉलिकल्स के मैचुरेशन में सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ कुछ लेयर्स भी होगा आपके, एपिथेलियल लेयर, पेरिटोनियम लेयर एंड ऑल दैट। तो ये ओवरी का एक इनर सेक्शन है, उसको आप अच्छी तरीके से व्यू करिए। अब हम लोग चलते हैं फॉलिकल्स के बारे में। फॉलिकल्स मेनली अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी, ये 3 तरह का टाइम जोन है। एक प्यूबर्टी वाला जिसके टीनेजर होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज होता है, उससे पहले जुवेनाइल और उसके बाद एजिंग वाले। तो ये पहला फॉलिकल से बिफोर प्यूबर्टी वाला। द कॉर्टेक्स कंटेन, कहाँ पे? कॉर्टेक्स में, ध्यान दीजिए, कॉर्टेक्स में न्यूमरस प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। आपको जानकर ये मालूम बहुत ताज्जुब होगा कि जब एक फीमेल अपने मदर के गर्भ में एज ए एम्ब्रियो होती है, फिटस होती है, उस समय उसके भी ओवरी में एक का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और ये एक प्रोफेज के स्टेज में आके स्टॉप कर जाती है, वहां पे रुक जाती है और आफ्टर प्यूबर्टी इंतजार करती है कि प्यूबर्टी कब आएगा। आफ्टर बर्थ ये इंतजार करती है प्यूबर्टी कब, और जैसे ही प्यूबर्टी आती है ये प्रोफेज से मूव होके मेटाफेज स्टेज पे चली जाती है ताकि आगे चल के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके, और इंतजार करती है स्पर्म का, पॉपुलेशन का नहीं, फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, ताकि हेल्प कर सके। तो ये बिफोर प्यूबर्टी न्यूमरस फॉलिकल्स होते हैं लाखों की संख्या में, और मान लीजिए बहुत सारे फॉलिकल्स है तो जन्म के बाद वो लाखों हजारों में पहुंच जाते हैं। तो बाकी क्या हुआ, जैसे कि 1 लाख फॉलिकल्स था, अब मेरे पास 10,000 फॉलिकल्स बचा है, तो बाकी फॉलिकल्स किधर गए? तो ये फॉलिकल्स डिजेनरेट कर जाते हैं। जनरेशन मतलब बनना, डिजेनरेट मतलब नष्ट होना। तो ऐसे डिजेनरेटिव फॉलिकल्स को एट्रेटिक फॉलिकल्स बोला गया है, जो कि प्राइमरी एज में पाए जाते हैं, जुवेनाइल फेज में पाए जाते हैं। The process of degenerating follicles is called follicular atresia. Okay? तो जिस प्रोसेस से फॉलिकल डिस्ट्रॉय होते हैं उस प्रोसेस को एट्रेशिया नाम दिया गया, फॉलिकुलर एट्रेशिया। एट्रेशिया मतलब डीजेनरेटिव प्रोसेस। तो नोट डाउन करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉलिकल्स एट प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी। नाउ फॉलिकल्स आफ्टर प्यूबर्टी बिफोर मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब स्टॉप होने वाला है, उससे पहले। तो प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में मैच्योर होते हैं, फिर टर्शियरी में, और फाइनली एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ साथ ये ग्राफिकन फॉलिकल्स बनते हैं। ये ग्राफिकन फॉलिकल्स ही ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एग रिलीज करने के बाद ये ग्राफिकन फॉलिकल्स कार्पस लूटियम बन जाते हैं। जबकि आफ्टर मेनोपॉज, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो ये फॉलिकल्स अब सिर्फ कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अब इससे बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो सकता, एग प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ओव्यूलेशन में पार्टिसिपेट नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 with new topics related to fallopian tube and uterus. तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमारे चैनल को ग्रो करने में आप मदद करें। जितना ज़्यादा सपोर्ट हो सके आप करें, और अपने मित्रों को ये वीडियो भेजें ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। उनको जो भी प्रॉब्लम बायोलॉजी या केमिस्ट्री में हो रहा है, उनके डाउट 100% सॉल्व आउट हो, ताकि वो अच्छे फ्यूचर की ओर अग्रसर हो सके। तो थैंक यू फॉर टुडे।